तो दोस्तों ये जो स्पाइडर देख रहे हो आप ड्रम के अंदर, ये हमें एक्चुअली में मिल नहीं रहा था और काफ़ी कॉस्टली है, तो हमने इसको बनाया है जुगाड़ से। और कैसे बनाया है ये इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वॉशिंग मशीन का, जो फ्रंट लोड होती है उनमें ये गल गई थी, ख़राब हो गई थी। ठीक है, तो हमने ये एंगल से बनाया, काफ़ी हैवी एंगल है। कैसे इसको बनाया वो इस वीडियो में हम देखेंगे, और कैसे इसका बैलेंस हमने बनाया, कैसे सेंटर लिया। और साफ लोड पुरानी वाली है, उसी के निकाली हमने पुरानी वाली, क्योंकि वो ख़राब हो गई थी, तो हमने इसको दोबारा से बनाया है। ठीक है, तो दोस्तों जो भी है इस वीडियो में पूरा देखना, तो आपको समझ में आएगा कि हमने कैसे बताया, उसमें क्या दिक्कत थी। तो ये जो IFV की मशीन आप देख रहे हो, इसके सारे फंक्शन वर्क कर रहे हैं। हमने इसको ऑन कर रखा, आपको नज़र आ रहा होगा, देख रहे हो डिस्प्ले, सारे फंक्शन हमने सेट कर दिए। और ये जैसी सप्लाई ऑन होती है फंक्शन सारे वर्क कर रहे हैं इसके, ये ऑन है। लेकिन दिक्कत ये है कि इसका जो ड्रम है अंदर से टब, वो घूमता ही नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये घूम नहीं रहा, क्योंकि मैंने इसकी बेल्ट उतार रखी है। बेल्ट इसलिए उतार रखी है क्योंकि ये जो टब है वो जाम है। मैं आपको हाथ से घुमा कर दिखाता हूँ, ये देखो, ये काफ़ी जाम है, देख रहे हो, जाम है। लेकिन इसकी जो मोटर है वो सही है। मैं आपको मोटर दिख रही होगी चलती हुई, ये देखो, देख रहे हो, इसकी मोटर बिल्कुल वर्क कर रही है। लेकिन ये जाम है पुल्ली, देखो कितनी जाम है, हाथ से भी नहीं घूम रही है ये। ठीक है, मोटर बिल्कुल सही है, फंक्शन सारे वर्क कर रहे हैं, जितने भी इसमें फंक्शन है वाटर निकालने का सब चालू है, और मोटर भी चालू। लेकिन ये देखो, ये इतना ज़्यादा जाम है कि हिल भी नहीं रही है मोटर। एक बार फिर से आप देखो, देख रहे हो, बिल्कुल सही घूम रही है, दोनों साइड वर्क कर रही है, हाई लो RPM बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। मोटर में कोई दिक्कत नहीं है हमारे, दिक्कत है हमारी, देखो दबा कर देख रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही काम कर रही है, लोड पे है। ठीक है, दिक्कत है हमारे इस टब के अंदर, जो अंदर है ना ड्रम टब जो घूमता हमारा, उसमें दिक्कत है। ठीक है दोस्तों, मोटर आपने देख ली, ये टब देखो, मैं घुमा कर दिखाता हूँ हाथ से, देखो कितनी ज़्यादा जाम है, और मोटर बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों देखो कितना ज़्यादा, मैं इसको हिलाकर दिखाऊंगा, ये देखो, देख रहे हो इतनी ज़्यादा जाम होने के कारण ये काम नहीं कर रहा है। तो हम फटाफट से खोल कर मैं दिखाता हूँ इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, और इसको कैसे रिपेयर करना है, तो फटाफट से मैं इसको खोल लेता हूँ। तो इसको ऊपर से जो पुश करोगे तो ये ढक्कन निकल जाएगा बाहर। ठीक है, पेच वगैरह हमने पहले निकाल लिए थे। अब धीरे धीरे हमें केयरफुली, जो वेट है ना ये वाला, ये हमको केयरफुली खोलना है, और सारे आगे के टब के जो भी पेच है वो हमें खोलने हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये जो वेट है ये आपको केयरफुली निकालना है। अगर ये टूट गया, ये चटक गया, तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान से खोलना है। और मैं फटाफट से खोल के इसको आपको दिखाता हूँ कि इसको हमें क्या कैसे देखना है और कैसे इसको रिपेयर करना है। बिल्कुल जाम हो रखी है, मैं हाथ से घुमा कर दिखाता हूँ, ये देखो, ये बिल्कुल जाम हो रखी है। तो फटाफट से मैं इन सबको खोल लेता हूँ और खोल कर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये रिंग है इसकी, ठीक है, ये लॉक का काम करती है, रबड़ की, देख रहे हो गैस के, इसको निकलने नहीं देती है। तो ये लगी होती है, ठीक है, यहाँ पे लगी होती है, आपको ठीक है नज़र आ रहा होगा, ये ऐसे लगी होती है। ठीक है, ये मैंने निकाल ली है। निकालते समय आपको ध्यान रखना है ये रबड़ की फटे नहीं। ठीक है, ये सब पूरा हमको बाहर निकालना है, क्योंकि ये सब बाहर आएगा। ठीक है, फटाफट से मैं इसको खोल लेता हूँ। ये जो वेट वगैरह देख रहे हो आप सीमेंट का, ये भी हमें हटाना, ये टोटल सारा हमें खोलना है, फ्रंट वगैरह सब। ठीक है, तो दोस्तों ऊपर से मैंने सारा खोल लिया, ऊपर से फ्रंट का सब खोल लिया। अब मैं दिखाता हूँ मेन चीज़, देखो ये वेट है, और ये जो देख रहे हो आप पूरा, ये हमें निकालना है इसमें से, ये गैसकेट निकालनी है। ठीक है, और ये वेट हमें निकालना है। वेट निकालने से पहले आपको ध्यान रखना, उसके बाद वेट निकालने के बाद जो भी ये पेच है सारे इसके फ्रंट के, वो हमें सब निकालना है टब के। ठीक है, उससे पहले आपको ध्यान रखना, ये जो गैसकेट है ना, इसको ध्यान से निकालना, क्योंकि कई बार ये हार्ड हो जाती है, और हम जब निकालते हैं तो ये टूट जाती है। इसमें भी एक रिंग लगी हुई है रबड़ की, वो स्प्रिंग आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखो, ये लॉक का काम करती है। मैंने आपको पहले भी बताया, फ्रंट में जो लगी होती है वही है, आगे भी है, ये दोनों साइड लगी होती है। ठीक है ना, और ये आपको केयरफुली निकालने, कोई ज़्यादा इशू नहीं है, आप थोड़ा सा प्लास्टर खींच के ऊपर से करोगे बाहर आ जाएगी। ये रिंग निकालने के बाद आपको ये जो गैसकेट है वो ध्यान से निकालनी। कैसे निकालनी, ये ऊपर आपको दिख रहा है इसमें लोग, इसको खींच के ऊपर से जैसे आप खींच के निकालोगे, फिर धीरे धीरे आपको इसको निकाल लेनी। निकालते समय आपको ध्यान रखना ये फटे नहीं, अगर ये फटेगी तो काफ़ी अच्छा खासा खर्चा आ जाएगा, ध्यान रखना आपको दोस्तों, ये भी काफ़ी कॉस्टली होती है, इसलिए आपको ध्यान से निकालनी। ठीक है, आपको उतनी ही निकालनी है ताकि ये दिक्कत ना हो, और आराम से निकालनी बिल्कुल केयरफुली, क्योंकि अगर ये फट गई तो काफ़ी ज़्यादा इसमें खर्चा आ जाएगा, काफ़ी कॉस्टली होती है। ठीक है, ये निकालने के बाद थोड़ा लूज़ कर लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो ये नीचे का वेट निकाल के भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, जितना आपसे हो सके उतना निकाल लो, उसके बाद ये वेट जो लगे हो नीचे। ठीक है, ये देखो निकल गई, ये वो निकल गई आराम से। ठीक है, ऐसे ही आपको ये निकाल लेनी है बाहर, बिल्कुल ईजी है, निकल जाती है, और ज़्यादा आपको प्रेशर या पावर या ताकत नहीं लगानी है, नहीं तो ये फट भी जाती है कई बार, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, अब फटाफट से मैं इसके जो वेट है वो निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये नीचे अटक रही है। ये वेट हटाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कंडीशन। ठीक है दोस्तों, फटाफट से मैं इसको खोल लेता हूँ। दोस्तों सारे पेज मैंने खोल लिया, अब मैं इसको निकालता हूँ। निकालते समय आपको ध्यान रखना, केयरफुली इसको निकालना, क्योंकि टूट नहीं जाए। ठीक है ना, ये मैंने रख दिया दोनों वेट, आपको ध्यान से रखना, टूट ना जाए। ठीक है, कई बार क्रैक भी हो जाते हैं, तो आपको केयरफुली इनको निकालना है। ठीक है, उसके बाद फटाफट से सारे पेज खोलने के बाद टब बाहर हो जाएगा।
ठीक है। ये जैसे टब का जो कवर लगा हुआ ढक्कन, ये निकलने के बाद आपको ड्रम ईजिली नज़र आ जाएगा कि कहाँ अटक रहा है, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो फटाफट से मैं इसको खोल लेता हूँ और फिर इसको दिखाता हूँ उसमें क्या दिक्कत हुई है। तो हमने इसको बाहर निकाल लिया। अब देखो कितना ज़्यादा बैंड है। ठीक है, और ये मिट्टी देख रहे हो, ये दरअसल उसकी स्पाइडर की है। ठीक है, आप इसको देखो कितना बैंड है। दोस्तों जो टेक्नीशियन है वो तो समझ गए होंगे। ठीक है, और अब मैं पीछे से दिखाता हूँ इसका। ये इसके आगे से देख लिया आपने, पूरा बैंड है। ठीक है, अभी पीछे से देखो, पुल्ली इसकी बिल्कुल सही है, उसमें बैंड नहीं है और उसके बेरिंग भी सही है। ठीक है, इसमें जो बेरिंग होते हैं वो भी सही है, कोई इसमें चाल वाल नहीं है, ना ही आवाज़ है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, इसमें बैंड है। ठीक है, कितना गैप है देख रहे हो। तो इसके नीचे देखना कितनी ज़्यादा गंदगी भरी हुई है, बहुत ज़्यादा देख रहे हो कितनी ज़्यादा। दोस्तों ये जो स्पाइडर होता है ड्रम के पीछे जो लगा होता है वही इसका गल गया है पूरा, और उसी की वजह से सारा चूरा चूरा जो देख रहे हो ना आप, गंदगी जो है सब उसी की डस्ट है, उसी की गंदगी देखो कितनी ज़्यादा है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैंने शॉर्ट में बनाया है, वरना इसमें इतनी सारी गंदगी थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो सर्विस वगैरह करके मैं आपको दिखाऊंगा और इसको पूरा कंप्लीट खोलने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या दिक्कत है और कितना ज़्यादा बैंड है और क्यों ये अड़ रहा था। इसलिए फटाफट से मैं आपको इसको कंप्लीट धुलाई वुलाई करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका एल्बो है, इसके एल्बो की हालत देखो कितना ज़्यादा इसमें गंदगी भरी हुई है। तो अब आप देखो कितना ज़्यादा बैंड है, अब आपको नज़र आ रहा होगा हमने इसकी क्लीनिंग कर दी है। अब देखो आप, इसका ड्रम में इतना ज़्यादा बैंड है और यही वजह थी कि इस पर अड़ रहा था। ठीक है, इसीलिए हमें उसको चेंज करना था। दोस्तों फ्रंट लोड में ये दिक्कत आती ही है। ठीक है, यहाँ अड़ रहा था, ये देख रहे हो आप। दोस्तों कई केस के अंदर तो ये ख़राब भी हो जाती है, ये कट जाती है। ठीक है, फिलहाल ये कटी नहीं है, बस जाम हो गई थी काफ़ी टाइम से अड़ के। ठीक है, तो हमने इसको कंप्लीट कर दिया है और बाकी मैंने कंडीशन आपको दिखाई थी। एक बार अब फिर देखो, मैं घुमा के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखो इतना ज़्यादा इसमें बैंड है। ठीक है दोस्तों, ये बैंड हो रहा है, ये देख रहा आप, ये बैंड तो आपको नजर आए क्यों हो गया, पर ये क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और क्या दिक्कत है वो आपको अब समझ में आएगा। मैं निकाल के दिखाता हूँ 1 मिनट। ठीक है, अब देखो इसको, ये इसका ड्रम है, हमने जो पूरा बाहर निकाल लिया टब के अंदर से। ठीक है, ये इसका स्पाइडर है, नजर आ रहा है आपको। तो इसकी कंडीशन देखो, गल के पूरा सड़ गया है, देख रहे हो। अब ये टूटने की वजह एक साइड बैंड हो गया है। तो फ्रंट लोड जितनी मशीनों उनमें ज़्यादातर ये दिक्कत आ ही जाती है। ठीक है, तो अब हम इसको रिपेयर करेंगे। अगर ये नया मिल जाता तो हम चेंज करेंगे, लेकिन इस बार हम चेंज करने से पहले इसका जुगाड़ करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से आप बेहतर जुगाड़ करके इसको बना सकते हो। इसके साथ हम काम में लेंगे ये वाली। ठीक है, बाकी जो सड़ा हुआ हिस्सा वो हम निकाल देंगे। दोस्तों दूसरा वीडियो जो पार्ट आएगा उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि हमें इसमें क्या करना और क्या जुगाड़ करेंगे, लास्ट तक ज़रूर देखना।